Good morning, students. I will teach you about tense. That is the second part of grammar. Okay. टेंस जो होते हैं हमारे गाइस एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर में. इसके बिना ये समझ लीजिए कि ग्रामर जो है वो कुछ मतलब हाफ पार्ट. ओके. अब हम पढ़ने जा रहे हैं. आफ्टर द स्टार्टिंग वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके. एंड शेयर वीडियोज़ को जो है शेयर करने का ये फ़ायदा होता है. कुछ स्टूडेंट गाइस ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे हम कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है, तो हम आजकल जो है डिजिटल है सब कुछ, तो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करने का यही फ़ायदा होता है कि सब पे वीडियो पहुंच जानी चाहिए. गाइस लेट अस स्टार्ट. टेंस. गाइस हम आज पढ़ने वाले हैं टेंस. टेंस क्या है? टेंस का हिंदी मीनिंग है काल. टेंस होते हैं काल. टेंस कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेंस? टेंस 3 प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. पहला है हमारा प्रेजेंट. प्रेजेंट होता है हमारा वर्तमान काल. सेकंड आता है हमारा पास्ट. पास्ट होता है भूतकाल. एंड फ्यूचर टेंस होता है भविष्य यानी आने वाला. वर्तमान यानी जो चल रहा है, भूतकाल जो निकल गया, एंड भविष्य काल जो हमारा आने वाला है. ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स. ओके. जो ये तीनों टेंस हैं इनके 4 पार्ट होते हैं. ओके. दीज आर फॉलोइंग. फर्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट. प्रेजेंट के जो 4 पार्ट हैं वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके गाइज, ये हमारा फर्स्ट है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल. वर्तमान के भी 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. ऐसे हमारा जो सेकेंड टेंस आता है पास्ट. पास्ट टेंस यानी भूतकाल. इसके हमारे 4 पार्ट होते हैं. फर्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. हमारा सेम फ्यूचर टेंस. फ्यूचर के भी उसी टाइप से 4 पार्ट होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके गाइज, अब हम इनकी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे. इनकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि 12 टेंस अलग अलग कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहे हैं. ओके. हमारा आता है प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके गाइज, क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट? इसकी आइडेंटिटी क्या है? तो गाइज जो भी सेंटेंस हमारे होते हैं, जो जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है, राम पढ़ता है, वह वहाँ जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह पीता है, वह खेलता है. ताहे तीहते हैं. जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहते हैं शब्द आते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. इसकी मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब में डू या डज. लेकिन गाइस इसमें जो है अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें ओनली हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ. ठीक है. इसमें हम डू या डज नहीं लगा सकते अफर्मेटिव में. ओके. इसका जो रूल है बनाने का, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. इसमें एस या ई एस क्योंकि अफर्मेटिव है. ओके. प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट, फुल स्टॉप. ओके गाइज, नेक्स्ट इसका जो निगेटिव बनाने का जो रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. थर्ड हमारा आता है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जो है स्टूडेंट वो 2 टाइप के होते हैं. एक इंट्रोगेटिव सिंपल जो हमारा बनता है हेल्पिंग वर्ब से. ओके. और एक हमारा होता है वी टाइप जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से बनता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर मेन वर्ब की फॉर्म रखते हैं, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें क्वेश्चन मार्क. ओके. हमारा इसी में वी टाइप आता है. क्वेश्चन वर्ड रखेंगे जैसे व्हाट, हाउ, हु. ठीक है. फिर हम अपने हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके गाइज, इसी टाइप से हमारा बी पार्ट फर्स्ट का प्रेजेंट का ही बी पार्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके गाइज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, इसकी कैसे पहचान करेंगे? तो इसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, ये शब्द जिसके भी लास्ट में आएंगे हिंदी में और इंग्लिश में हम पहचानेंगे जिसकी मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. ईटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, ओके, क्राइंग, कुछ भी जो आती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होंगे. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस इज, आर, एम. इसका रूल होता है निगेटिव सेंटेंस का: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस
मेन वर्ब में आईएनजी, ये रहा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अफर्मेटिव इसका सिंपल है, आता है इंट्रोगेटिव। सेम रूल है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, इन तीनों में से कोई भी एक हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वी टाइप सेम, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड मोस्टली क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, इसी हमारा फर्स्ट में ही हमारा आता है सी पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, इसमें हमारा आइडेंटिटी है चुका है, लिया है, दिया है, गया है। ओके, उसी टाइप से इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ या हैव। अगर हमारा फर्स्ट जो है सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़, और अगर हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव, या आई और वी के साथ भी हम हैव लगाते हैं। ओके गाइज, हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा अगर कोई भी तीनों सेंटेंस में परफेक्ट है तो उसमें हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ओके, इसका सिंगुलर जो नंबर है उसमें हैज़ और प्लूरल नंबर में हैव का, आई और वी के साथ भी हैव का यूज़ करते हैं। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है गाइज। आता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फर्स्ट जो है हमारा प्रेजेंट, इसका डी पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हम कैसे पहचान करेंगे गाइज, ये और कॉन्टिन्यूस एक जैसा होता है, इसमें बहुत ही हल्की सी पहचान है और इसमें सभी धोखा खाते हैं। जैसे आइडेंटिटी है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसमें हमें समय टाइम दिया हुआ होता है। ओके, अगर हमारे किसी सेंटेंस में टाइम भी है और रहा है, रही है हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ओके, टाइम कैसे, 2 बजे से, कल से, परसों से, सन इतने से, मंडे से, ट्यूसडे से, ऐसे, वो हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर रहा है, रही है, रहे हैं तो है, लेकिन टाइम नहीं है तो वो हमारा हुआ प्रेजेंट ओनली कॉन्टिन्यूस। ओके गाइज, इसकी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम, और हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन एंड हैव बीन लगता है गाइज। इसमें जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय, वो आएगा सिंस, और जो अनपीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए आएगा फॉर। जैसे हमें जिस चीज़ का पता है कि सुबह से हो रही है या शाम से ही हो रही है या ठीक 4 बजे से हो रही है तो सिंस, वरना जो हमें नहीं पता टाइम उसके लिए फॉर। ओके, अब हमारा आता है सेकंड टेंस, आता है हमारा पास्ट। ये हमारे गाइस फर्स्ट टेंस के 4 पार्ट थे, यहाँ पर एंड हो गए हैं। अब हमारे आते हैं सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट का पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था ऐसे ही हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है गाइज, इसकी आइडेंटिटी क्या है, जिन सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या थे, था, थी, ठीक है, ये शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ओके, और इसकी हम कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, मेन वर्ब से गाइज। इसमें जो है इसकी मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म। ओके, सेकंड फॉर्म कब, जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अगर हमारा अफर्मेटिव नहीं है, निगेटिव है, तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड नोट। ओके, इसका जो रूल है गाइज वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसका कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, इसमें फर्स्ट फॉर्म हम तभी लगाते हैं जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता है, और फर्स्ट फॉर्म तब नहीं लगाएंगे जब अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव में ऑलवेज हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये आया ना हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वी टाइप सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा इसी में आता है बी पार्ट, सेकेंड टेंस पास्ट टेंस का बी पार्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसकी गाइस जो हमारी आइडेंटिटी है वो है रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि काम हो रहा था। ठीक है, ये है हमारा, इसकी आइडेंटिटी है रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें जो मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। गाइस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए, इजीली जो है जितने भी जो है हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनकी जो मेन वर्ब है वो सब में आईएनजी लगेगा। ओके गाइस, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वाज एंड वर, वाज और वर। अगर हमारा सिंगुलर पर्सन है तो वाज लगाएंगे, एंड अगर प्लूरल है तो सेम एज वर लगाएंगे। ओके, आई और वी के साथ ऑलवेज हम जो यूज़ करते हैं वो वर यूज़ करते हैं। ओके गाइज, अंडरस्टैंड। हमारा सी पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसकी आइडेंटिटी है चुका था, लिया था, गया था, दिया था। ठीक है, इसका काम हो गया था। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे गाइस कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, ऐसे ही तीनों सेंटेंस के परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके गाइज, हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होती है। हेड अगर हमारा आया है किसी इंग्लिश सेंटेंस में तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट है। और हिंदी में, हिंदी की आइडेंटिटी है चुका था, लिया था, गया था, दिया था, काम यानी हो गया था। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा डी पार्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, आइडेंटिटी से पहचानेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, सेम कॉन्टिन्यूस बट प्लस टाइम, समय, समय दिया है ना इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसकी मेन वर्ब है आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। ओके गाइस, जो हमारी परफेक्ट टेंस की होती है ना हेल्पिंग वर्ब, उसमें बीन लगा के हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाती है। ओके गाइस, अंडरस्टैंड। हमारा जो टेंस आता है थर्ड, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का जो फर्स्ट पार्ट है गाइज, फ्यूचर का फर्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का जो इंडेफिनिट टेंस है इसकी आइडेंटिटी है हिंदी में गा, गी, गे, यानी काम हो रहा होगा। ठीक है, वह वहाँ जाएगा, वह यह खाएगा। ठीक है, इसकी मेन वर्ब है गाइज हमारी फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल। ओके गाइज, में जो है बी पार्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी यही है, इसकी आइडेंटिटी हिंदी में होगी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ओके गाइज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब है विल बी एंड शैल बी। ओके गाइज, इनकी भी जो हमारे सेंटेंस के रूल्स हैं वे वही हैं जो मैंने आपको प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए समझाए हैं, बस उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये लगेगी। ओके गाइज, वो टेंस के अकॉर्डिंग लगती है। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, यानी कि काम हो चुका होगा। ठीक है, इसकी मेन वर्ब होती है हमारी थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि परफेक्ट जितने भी हमारे टेंस होते हैं परफेक्ट, उनमें हमारी हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा डी पार्ट आता है इसमें, डी एंड लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके गाइज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसकी आइडेंटिटी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पहचानने के लिए। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं उनकी पहचान तो रहती है कॉन्टिन्यूस वाली, बट प्लस टाइम। टाइम इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज अवर सेंटेंस। जो हमारा इसकी मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। ओके गाइज, ये मुझे जो मैंने आपको अभी ये टेंस पढ़ाए हैं, टेंस तो गाइज हमारे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस बट ईच हैव 4 पार्ट्स, सो वी कैन से दैट टेंस हैव 12 पार्ट्स। ओके, हर जो हमारे 3 जो सेंटेंस हैं, 3 जो टेंस हैं वो हर किसी के 4-4 पार्ट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 पार्ट्स ऑफ टेंस। ओके, आपको मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई है, मेन वर्ब पढ़ाई है एंड हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई है। रूल्स जो होते हैं हमारे सेंटेंस बनाने के वो मैंने आपको पीछे बताए हैं। ओके गाइज, आई होप यू अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब चैनल। गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शेयर द वीडियोज़ मोर एंड मोर। थैंक यू।